तेज इंडिया, सच की तस्वीर। रतलाम में निजी एम्बुलेंस चालक की बड़ी लापरवाही सामने आई है। एक कोरोना मरीज के साथी को इंदौर ले जाते वक्त रास्ते में मौत के बाद शव को जिला अस्पताल ले जाने के बजाय एम्बुलेंस चालक शव को लावारिस हालत में मृतक के निवासरत बिल्डिंग के नीचे छोड़कर चला गया, जिससे बिल्डिंग में हड़कंप मच गया। वहां अन्य लोगों ने पुलिस को सूचना कर शव को जिला अस्पताल भिजवाया। मामला रतलाम के मित्र निवास कॉलोनी के बिल्डिंग एरोज टावर का है। यहां देर रात एक एम्बुलेंस आई और बिल्डिंग के एक युवक को लेकर चली गई, लेकिन कुछ घंटे बाद एम्बुलेंस वापस लौटी और चली गई। बिल्डिंग के लोगों ने एम्बुलेंस को देखा, लेकिन सुबह पता चला कि बिल्डिंग के नीचे बिल्डिंग में ही रहने वाले एक युवक का शव सीढ़ियों के पास रखा है। बिल्डिंग के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आकर शव के संबंध में तफ्तीश की तो सामने आया कि मृतक साउथ इंडियन है। मृतक का नाम समूंग सुंदरम है और वह अपने और साथी के साथ इसी बिल्डिंग के फ्लैट में रहता है। मृतक का साथी कोरोना पॉजिटिव होने से मेडिकल कॉलेज में इलाजरत था। मृतक ने तबीयत बिगड़ने पर देर रात एम्बुलेंस को कॉल किया था, जिसके बाद एम्बुलेंस उसे लेकर इंदौर रवाना हुई थी, लेकिन रास्ते में मौत हो जाने पर वापस रतलाम लौट आई। लेकिन एम्बुलेंस चालक ने शव को जिला अस्पताल ले जाने के बजाय उसी बिल्डिंग के नीचे शव को लावारिस हालत में छोड़ दिया और पुलिस व अन्य किसी को सूचना नहीं दी। सुबह जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने शव को जिला अस्पताल भिजवाया। पुलिस अब परिजनों से संपर्क कर रही है। मृतक व उसका साथी एक ही फ्लैट में रहते थे और निजी किराना होलसेल का काम करते थे। पुलिस अब एम्बुलेंस चालक की तलाश कर रही है और जांच में जुट गई है। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। रविवार को लॉकडाउन के बावजूद शराब दुकान खुली होने से प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तरफ शराब के कम दाम से अब शराबियों की उड़ंगें लग रही हैं, तो वहीं रविवार के दिन लॉकडाउन में शराब की दुकान खुली होने से प्रशासन की दो तरफा कार्य प्रणाली सवालों के घेरे में है। रविवार रात एक शराबी फ्रीगंज रोड पर नशे की हालत में सड़क पर गिर पड़ा। युवक का सिर भी फट गया। घायल युवक को मीडिया कर्मियों ने पुलिस कंट्रोल सूचना कर जिला अस्पताल भिजवाया, लेकिन रविवार को ही सुबह कई लोगों पर लॉकडाउन में घर से बाहर घूमने पर कार्रवाई भी की गई। ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि जब रविवार को लॉकडाउन है तो फिर शराब दुकान खोलना क्या उचित है? प्रशासन की यह कैसी व्यवस्था है? तेज इंडिया, सच की तस्वीर। 50 दिनों के बाद अनलॉक में अब बाजार खुल गया है। बड़े छोटे सभी व्यवसायी अपने अपने व्यवसाय को शुरू करने से पहले सफाई कर दुकान को दुरुस्त कर रहे हैं, लेकिन छोटे दुकानदारों की मुसीबत और बढ़ गई है जब दुकान खोलते ही उसमें 2 माह का बिजली बिल सामने रखा मिला। 2 माह से बंद छोटे गुमटे व्यवसायी जितनी खुशी दुकानें खोलने को लेकर थी, वह दुकानें खोलते ही बिजली बिल देख परेशानी में बदल गई। गुमटी लगाकर कुछ थोड़ा छोटा मोटा व्यवसाय करने वाले इन बंद गुमटियों को 2 माह से 1000 रुपये प्रति माह का बिल आ गया है। कुछ गुमटी संचालकों ने तो लॉकडाउन के कारण अपने कनेक्शन को ही मीटर से अलग कर दिया, लेकिन बावजूद इसके इनके 1000 प्रति माह का बिल 2 माह से आ रहा है। ऐसे में इन गुमटी में व्यवसाय करने वालों की मुसीबत और बढ़ गई है। पहले ही 2 माह से व्यापार व्यवसाय पूरी तरह बंद था और अब दुकान खुलने से ये बिल के पैसे कहां से जमा करेंगे? स्थिति तो ये बनी हुई कि पिछले 2 माह से हमारी दुकानें बंद है, ना तो हमारे पास व्यापार है ना रोजगार है। हम 2 महीने से घर पे ही बैठे और 2 महीने से लगातार हमारी दुकानों के बिल आ रहे हैं, जो कि 1000 से 1100 रुपए का बिल पर मंथ आ रहा है। क्या अब व्यापार भी नहीं है, फ्री बैठे हुए हैं और इतना बिल अब हम कहाँ से भरें? और लाइटें हमारी बिल्कुल बंद है, लाइट चालू है नहीं। एक ही हमारे पास में दुकान है, इनका तो खाली कनेक्शन मीटर में आके छोड़ रखा है। मेन सर्विस लाइन जो है वो मीटर में आके छोड़ी, उसके अलावा एक बल्ब भी नहीं जल रहा है 0 वाल्ट का। उसके बावजूद भी ये 950 1000 का बिल आ रहा है और 2 महीने से दुकानें बंद होने के कारण है ना, हमारी भी लाइटें बंद है, तो हमने भी कुछ नहीं जला। उसके बावजूद भी ये 1000 800 900 का बिल 2 महीने से आ रहा है। अब हम बिल रोजगार में नुकसान, एक तो रोजगार में नुकसान है पहले ही हमारे, और पैसा है नहीं हमारे पास, और बिजली का बिल ये भरेंगे कहाँ से? अगर वहाँ जाते हैं तो उधर से तो ये कि आपको भरना पड़ेगा, ये तो मिनिमम चार्ज है। तेज इंडिया, सच की तस्वीर।